बैक चैनल डिप्लोमेसी का नया अध्याय क्या अब शुरू होने जा रहा है? रूस अमेरिका के बीच सीआईए की पुरानी भूमिका हमेशा से रही है। अब मॉस्को दौरा अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस विजिट का मकसद क्या है? क्या शांति वार्ता आएगी? क्या कैदियों की अदला बदली पर चर्चा होगी? क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी या बातचीत स्थापित होने का जरिया इकट्ठा हो रहा है? कोई बड़ा रणनीतिक समझौता क्या अब होने जा रहा है? पर्दे के पीछे शांति वार्ता की नई पटकथा आखिर क्या है और आने वाली है क्या कोई बड़ी कूटनीतिक खबर? ये बड़ा सवाल है। आखिर इस पूरी चर्चा का मकसद क्या? लेकिन मॉस्को मिशन का मास्टर प्लान, जिसको लेकर कई अलग अलग बड़ी बातें हैं, बड़ा सवाल ये कि रेडक्लिफ आखिर किससे मुलाकात करेंगे मॉस्को में जाकर, और जब मुलाकात होगी तो बात क्या होगी? क्या संदेश लेकर गए हैं अमेरिका से रेडक्लिफ? क्या युद्ध के बीच में बातचीत का नया दरवाजा खुल रहा है? यह बड़ा सवाल जरूर यहां पर नजर आता है और इसीलिए बार बार ये बातचीत कही जा रही है कि मॉस्को में अगर रेडक्लिफ पहुंचे हैं तो उनका ये दौरा यूं ही तो नजर नहीं आता। मॉस्को, रूस की राजधानी, और अचानक आसमान में दिखाई देता अमेरिका का भारी भरकम सैन्य विमान C-17A ग्लोब मास्टर। अमेरिकी वायुसेना का ये विमान मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज से रवाना हुआ। रास्ते में लातविया के रीगा में रुका और फिर सीधे मॉस्को के न्यूकोवो एयरपोर्ट पर उतर गया। फ्लाइंग ट्रैकिंग डेटा ने विमान की इस असामान्य उड़ान को पकड़ लिया और इसके बाद मॉस्को की सड़कों पर अमेरिकी राजनयिक नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का काफिला भी दिखाई दिया। लेकिन असली खुलासा इसके बाद हुआ। अमेरिका के सबसे बड़े खुफिया अधिकारी CIA डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ रूस में थे। रैडक्लिफ की रूस यात्रा को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, आखिर मिशन क्या है? क्रेमलिन ने यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। अमेरिकी प्रशासन ने भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। CIA, पेंटागन और अमेरिकी एयरफोर्स तीनों ने टिप्पणी करने से इनकार किया। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा कि उन्हें अमेरिकी विमान के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं थी और इस सप्ताह अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ क्रेमलिन में कोई पूर्व निर्धारित बैठक नहीं थी। यानी विमान आया, CIA चीफ पहुंचे, काफिला निकला, लेकिन एजेंडा पूरी तरह सीक्रेट। यही वो पॉइंट है जिसने दुनिया भर की नजर मॉस्को पर टिकाई है। CIA का काम सिर्फ खुफिया जानकारी जुटाना नहीं। अमेरिका और रूस जैसे प्रतिद्वंदी देशों के बीच संवेदनशील मामलों में खुफिया चैनल, कई बार बैक चैनल बातचीत का रास्ता भी बनते रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विलियम बर्न्स। 2021 में तत्कालीन CIA चीफ विलियम बर्न्स ने मॉस्को जाकर पुतिन से मुलाकात की थी। वो यात्रा भी बेहद संवेदनशील वक्त में हुई और अब करीब 5 साल बाद एक बार फिर से CIA चीफ मॉस्को में है। सवाल इसलिए बड़ा है, क्या इतिहास खुद को दोहरा? बड़े सवाल, क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर बैक चैनल बातचीत? क्या कैदियों की अदला बदली पर कोई डील? क्या अमेरिका रूस के बीच किसी बड़े रणनीतिक समझौते की जमीन तैयार हो रही है? इस पूरे मिशन में एक और बेहद अहम कड़ी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को पहले से बताया था कि एक हाई लेवल अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल मॉस्को जा रखा है और यात्रा के दौरान कुछ रूसी इलाकों पर हमले रोकने की अपील भी की गई। अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब साफ है, ये कोई सामान्य दौरा नहीं, क्योंकि किसी अमेरिकी CIA चीफ की सुरक्षा को लेकर यूक्रेन को पहले से अलर्ट करना अपने आप में इस मिशन की संवेदनशीलता को दिखाता है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की अमेरिकी कोशिशें लंबी समय से उलझी हुई हैं। ट्रंप प्रशासन के दूत रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का रास्ता तलाशते रहे हैं, लेकिन युद्ध खत्म कराने को लेकर कोई निर्णायक समझौता सामने नहीं आया। ऐसे में जब सार्वजनिक कूटनीति धीमी पड़ती दिखाई दे रही है और तभी CIA चीफ अचानक मॉस्को पहुंच जाए तो सवाल उठना लाजमी है। क्या बातचीत अब कैमरे के सामने नहीं बल्कि खुफिया चैनल के जरिए हो रही है? CIA पहले भी रूस अमेरिका के बीच कैदी अदला बदली जैसे संवेदनशील मामलों में भूमिका निभा चुकी है। 2024 की बड़ी कैदी अदला बदली में अमेरिकी पत्रकार इवान गेरशकोविच, पूर्व मरीन पॉल वेलन और पत्रकार अल्सू खुरमाशेवा की रिहाई हुई थी।
यही वजह है कि रैटक्लिफ की मॉस्को यात्रा को लेकर कैदियों की रिहाई की संभावना पर भी अटकलें तेज है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यानी सस्पेंस बरकरार है। अब जरा तस्वीर को जोड़िए। रूस, अमेरिका, यूक्रेन, सीक्रेट मिलिट्री फ्लाइट, मॉस्को में CIA चीफ, राजनयिक का काफिला, यूक्रेन को कथित तौर पर पहले से सूचना और सबसे बड़ी बात पूरे मिशन पर आधिकारिक चुप्पी। ये सारे संकेत मिलकर एक तस्वीर बना रखी हैं जिसके पीछे कुछ बड़ा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कोई शांति समझौता तय हो चुका है या पुतिन और ट्रंप के बीच कोई बड़ी डील होने वाली है, क्योंकि रैटक्लिफ किससे मिले, क्या बातचीत हुई और क्या हासिल हुआ, इसका खुलासा अभी बाकी है। मॉस्को में CIA चीफ की एंट्री हो चुकी है, लेकिन मिशन का राज अभी भी बंद कमरे में है। पुतिन चुप है, ट्रंप चुप है, वॉशिंगटन चुप है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा, क्या ये सिर्फ एक खुफिया मिशन था या फिर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किसी बड़े समझौते की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्योंकि जब CIA चीफ खुले मंच पर नहीं, सीक्रेट मिशन पर मॉस्को पहुंचता है तो दुनिया सिर्फ विमान को नहीं देखती, उस विमान के उतरने के बाद होने वाली बातचीत को पढ़ती है। और अब नज़र मॉस्को पर है, नज़र वॉशिंगटन पर है और इंतज़ार उससे बड़ी खबर का जो इस सीक्रेट मिशन का असली राज खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मॉस्को में CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ की अचानक से एंट्री होती है और इसके साथ ही उठने लगे हैं दुनिया के सबसे बड़े सवाल। अमेरिका का सबसे बड़ा जासूस रूस की राजधानी में, वो भी ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन जंग अपने सबसे संवेदनशील दौर में है। अब CIA चीफ का अगर ये दौरा है वो यूं ही तो नहीं है। रैटक्लिफ का दौरा सार्वजनिक पहले नहीं किया गया। C-17 विमान जब मॉस्को पहुंचा तो हलचल मच गई। अमेरिकी डिप्लोमेटिक मूवमेंट वहां पर अचानक से नजर आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एजेंडा क्या आखिर क्या है, इस पर वॉशिंगटन और मॉस्को फिलहाल दोनों खामोश हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट जरा देखिए, रैटक्लिफ के रूस पहुंचने के दौरान यूक्रेन से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले रोकने को कह दिया गया। यानी एक तरफ जंग, दूसरी तरफ सीक्रेट डिप्लोमेसी, और इन दोनों के बीच CIA चीफ का मॉस्को मिशन। क्या मॉस्को में कोई बड़ा संदेश लेकर पहुंचे हैं ये CIA चीफ? क्या पुतिन के साथ पर्दे के पीछे कोई डील टेबल पर यहां पर नजर आ रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह, क्या रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोई नई रणनीति यहां पर नजर आती है या फिर ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच में कोई गुप्त बातचीत हुई है? क्योंकि ये जो दौरा है, ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब रूस और अमेरिका के रिश्तों में यूक्रेन के साथ साथ ईरान को लेकर भी भारी तनाव है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या CIA चीफ की मॉस्को यात्रा ट्रंप के रूस दौरे की जमीन तैयार कर रही है? और अभी इसकी हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन जो अभी हालात हैं वो ये तो फिलहाल तय दिखाते हैं कि मॉस्को में रैटक्लिफ की ये चुपचाप एंट्री सिर्फ एक सीक्रेट विजिट नहीं है, बल्कि बड़े भू राजनीतिक खेल का संकेत हो सकती है। 48 घंटों की खामोशी, मॉस्को की हलचल और ट्रंप पुतिन के बीच संभावित अगली चाल, पूरी दुनिया की नजर फिलहाल क्रेमलिन पर ही है। तो ये सीधे सीधे बड़ी आज की 3 बड़ी खबरें हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 4 साल से लगातार लोगों के लिए एक बड़ा सरदर्दी और बड़े खतरे की घंटी है। अब CIA चीफ अगर रूस पहुंचे तो कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले 48 घंटों में अगर देखें तो 48 घंटों से हमले नहीं होना एक बड़ा संकेत है। और अब सबसे अहम सवाल ये कि क्या CIA चीफ के बाद में अब ट्रंप भी रूस जाने वाले हैं? ईरान पर अमेरिका की आर्थिक चोट और चीन का पारा हाई। अमेरिका ने जैसे ही ईरान पर नए प्रतिबंधों का शिकंजा कसा, चीन ने भी वॉशिंगटन को दे दी खुली चेतावनी। सवाल अब सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल है अमेरिका बनाम चीन की सीधी टक्कर का। क्या ईरान के बहाने दुनिया की 2 महाशक्तियां आमने सामने आने वाली हैं? क्या शी जिनपिंग ट्रंप के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं? और अगर अमेरिका ने चीन की बड़ी कंपनियों पर हाथ डाला तो क्या बीजिंग पलटवार में अमेरिका की कमर तोड़ने वाला दांव चलेगा? ट्रंप की चाल से नाराज हो चुका है चीन, और अब क्या ड्रैगन का पलटवार दुनिया देखेगी? बड़ा सवाल ये। ईरान पर अमेरिका का आर्थिक वार लगातार जारी है। अब चीन का करारा पलटवार उस पर नजर आता है। चीन के अमेरिका को सीधे सीधे 2 टूक है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए चीन प्रतिबद्ध है। इसीलिए अमेरिका के प्रतिबंधों का चीन पर कोई असर नहीं होगा, ये क्लियर कट मैसेज है चीन की तरफ से।
लेकिन चीन का आखिर ये तेल कनेक्शन क्या है वो भी जरा समझिए। ईरान का तेल चीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ईरान के कुल तेल निर्यात का करीब 90% चीन एक तरह से खरीदार है और ईरान पर अगर बैन लगाता है अमेरिका तो उसका असर सीधे सीधे चीन तक होगा, चीन तक भी उसकी आंच पहुंचेगी। अब चीन ने किस रूप में पलटवार किया और आखिर आगे की क्या रणनीति है वो भी जरा समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जिस तरह से ईरान के साथ में अपने रिश्तों को लेकर चीन ने सीधे सीधे क्लियर कट मैसेज किया कि हम अपने लिए स्टेप लेने के लिए तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ट्रेड वॉर अगर बढ़ता है, ट्रेड वॉर कनेक्शन फिर आमने सामने आ रहा है। अमेरिका, चीन, वॉशिंगटन जाने वाले हैं शी जिनपिंग, लेकिन ईरान पर तनातनी एक तरह से जिस तरह से बढ़ रही है, ईरान पर तनातनी ने अब मुलाकात की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी। एक तरफ ट्रेड, दूसरी तरफ ईरान। बड़ा सवाल क्या? बड़ा सवाल, अमेरिका ने चीन को अगर घेरा तो बीजिंग आखिर क्या जवाब देगा? क्या ईरान के लिए अमेरिका से चीन भिड़ जाएगा? क्या बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है? यह बड़ा सवाल है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध, लेकिन उसकी गूंज पहुंच गई सीधे बीजिंग तक। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नए प्रतिबंधों का ऐलान किया और इन प्रतिबंधों की जद में हांगकांग और चीन से जुड़ी कुछ कंपनीज भी आ गई हैं। बस फिर क्या था, चीन ने अमेरिका को दो टूक चेतावनी दे दी। बीजिंग ने साफ कहा कि अगर अमेरिका चीनी कंपनियों को ईरान से जुड़े प्रतिबंधों के और बड़े दायरे में लाता है तो चीन अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। दरअसल मामला सिर्फ प्रतिबंधों का नहीं है, मामला है तेल और अरबों डॉलर के कारोबार का। ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। ईरान के कुल तेल निर्यात का करीब 90% हिस्सा चीन खरीदता है। चीन की बड़ी सरकारी कंपनीज अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करती हैं, लेकिन चीन की निजी रिफाइनरीज, जिन्हें टी पॉट्स कहा जाता है, ईरानी कच्चा तेल खरीदती रही हैं। अमेरिका इन कंपनीज पर पहले भी प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन बीजिंग ने अपनी कंपनीज को अमेरिकी आदेश मानने से इनकार करने में छूट दी। यानी ईरान का तेल चीन के लिए जरूरत है और चीन की जरूरत अमेरिका के लिए चुनौती। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।